The another one is what? The function passing arguments or parameter. ये जो passing argument की बात हो रही है ना इतनी देर से, what are those arguments which should be written in the round brackets? It is also named as parameters. ये प्रोग्राम के parameters भी कहलाते हैं. प्रोग्राम के parameter मतलब those boundaries by which the function is going to be performed, right? अच्छा, and arguments is a part of the data passed to the function. ये वो वैल्यूज हैं जो फंक्शन से पास हो रही हैं ताकि फंक्शन उनके बिहाफ पे वर्क कर सके. व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड फॉर एग्जीक्यूशन, जब फंक्शन को कॉल करवाया जाता है तो उसमें जो वैल्यू पास करवाते हैं ताकि फंक्शन उन वैल्यू के बिहाफ पे कोई आउटकम जनरेट कर सके, उनको बेसिकली पासिंग आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं और साथ साथ पैरामीटर्स भी कहा जाता है. ठीक है. अच्छा, आफ्टरवर्ड दे आर सेइंग दैट द एक्चुअल वैल्यूज एज पैरामीटर्स आर आल्सो गिवन विदाउट कॉल. ठीक है. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? दी एक्चुअल वैल्यूज जो कि वहां मेंशन कर दी हमने विद इन द पैरेंथेसिस. ठीक है, राउंड पैरेंथेसिस जहां मैंने मेंशन कर दी आर्गुमेंट, वो एक्चुअल वैल्यूज है. ठीक है. एक्चुअल वैल्यूज फॉर द फंक्शन एज आर्गुमेंट विद द फंक्शन कॉल आर नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर्स. क्या कह रहे हैं कि उन स्टेटमेंट जो हमने एज अभी हमने पीछे दो तरीके देखे फंक्शन को कॉल करने के, एक विदाउट आर्ग्यूमेंट, एक विद आर्ग्यूमेंट. अगर विद आर्ग्यूमेंट हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, उसके आर्ग्यूमेंट वो वेरिएबल को मेंशन कर रहे हैं राउंड पैरेंथेसिस में, तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाएंगे. वो क्या कहलाएंगे? दोज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स. ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर. अच्छा, एक्चुअल पैरामीटर मे बी द वेरिएबल, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, हम उसको एज अ कांस्टेंट फॉर एग्जांपल हम ऐसी फिक्स्ड वैल्यू भी यूज कर सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर, जो कि ग्रेविटी की वैल्यू, पाई की वैल्यू, लाइक. ठीक है. अच्छा, आफ्टरवर्ड दे आर सेइंग दैट दे आर प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस ऑफ आफ्टर द फंक्शन नेम. कहाँ लिखी जाती है? फंक्शन के नेम के बाद इन द राउंड पैरेंथेसिस. Right, these values are received in variables of the header of function definition. Okay, these receiving values which should be written in the body, means within the parenthesis, curly parenthesis, वो कहलाते हैं formal parameters. Look at it, those are counted as the formal parameter. दोबारा से बताता हूँ, these values are received in variables of the header of the function definition. These receiving variables are called the formal parameters of the function, right? It acts as a local variable. ठीक है, it acts as a local variable inside the function. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी दो तरह की आपसे बात करी आर्ग्यूमेंट्स की. एक तो वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि हमने फंक्शन की बॉडी के बाहर राउंड पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन कर दिए. ठीक है, अभी पीछे हमने दो तरीके देखे थे, एक तो हम वहाँ मेंशन करेंगे, एक तो हम नहीं करेंगे. अगर हमें रिटर्न वैल्यू चाहिए तो वहाँ मेंशन करेंगे. तो उन पैरामीटर्स को एक्चुअल पैरामीटर्स कहा जाता है, जो कि हमने बिफोर बॉडी हेडर के अंदर डिक्लेरेशन फेज के अंदर मेंशन कर दिए. अच्छा, ऑल दोज पैरामीटर्स जो कि वहां हम मेंशन नहीं करे पर एज अ बॉडी हम यूज कर रहे हैं ताकि फंक्शन तो वर्क करे, वैल्यू तो उसके ऊपर वर्क तो करे फंक्शन. ठीक है, तो बेसिकली उस बॉडी वाले फेस में जो हम पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं जो कि हमने ऊपर कॉलिंग करते हुए मेंशन नहीं किए थे, तो उनको फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है, जिनको लोकल वेरिएबल एज अ लोकल वेरिएबल यूज किया जाता है. लोकल मतलब विद इन अ बॉडी. ठीक है, लोकल का कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है, हम उसको क्लियर करेंगे. अभी फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो बॉडी के अंदर फंक्शन डिक्लेयर होते हैं या पैरामीटर्स डिक्लेयर होते हैं, सॉरी, दोज आर नेम्ड एज फॉर्मल, और जो हेडर में डिक्लेरेशन फेज में मेंशन होते हैं दोज आर नोन एज एक्चुअल. ऑल ओके?